कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, लंबे समय तक कैसे याद रखें। बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम तो देते हैं, बच्चे एग्ज़ाम भी देते हैं, बच्चे एग्ज़ाम में टॉप भी करते हैं। तो किस तरीके से, इसका कुछ सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली प्रॉब्लम तो बच्चों को ये चीज़ रहती है कि सर हमें सब तो पढ़ लिए लेकिन हमें उसमें से कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसका पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता, लेकिन यहाँ सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, इसीलिए कोई भी बढ़ा सकता है। ठीक है, इसीलिए कोई तो हम आपको बता रहे हैं आज ऐसे कुछ पाँच आसान टिप्स जो आपको कुछ न कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगा। तो याद रखना, पढ़ाई करते समय सबसे पहली चीज़ आपको ना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठें, हाथ में रखें पेंसिल। पेंसिल हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। सर क्यों? तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो हाथ में पेंसिल लेकर बैठें। इसका फ़ायदा यह होगा कि कोई ख़ास वर्ड हो या कोई ख़ास बात हो तो आप इसे क्या करो, उस पर अंडरलाइन कर लेने का। ऐसा करने से एक तरीका ये होता है कि जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा बल्कि ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। जैसे कि कोई वर्ड अगर आप याद कर रहे हो, अगर उसे पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसका बेनिफिट ये होता है। बेनिफिट नंबर 2, टिप नंबर 2, अपनी खुद की नोट्स बनाइए। सर खुद का नोट कैसे बनाएंगे? तो सुनिए, कई बार समय कम होने से या कम होने के कारण स्टूडेंट अपनी कक्षा के अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ उनकी नोट्स लेते हैं और कॉपी फ़ोटो खींच लेते हैं और उसको क्या करते हैं, PDF निकलवा लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे के नोट्स से पढ़ने के वक्त से ज़्यादा वक्त लगता है और समझ बहुत कम आता है। इसीलिए अपने खुद के नोट बनाने चाहिए। नोट बनाने से प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होती है। मतलब कि अगर तुम दूसरे का नोट्स पढ़ते हो, वो तो अपने अकॉर्डिंग बनाया होगा, आपको ना अपनी नोट्स खुद से बनानी पड़ेगी, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए, टिप नंबर 3, ग्रुप स्टडी सबसे अच्छा तरीका होता है। जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठो ना, 1-8 घंटे तो आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए। अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। सर ग्रुप स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको आपके मित्र को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती है तो ग्रुप डिस्कशन करना बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ग्रुप डिस्कशन में जो भी चर्चा करके आप पढ़ते हैं ना, तो इस दौरान जो भी आपने डिस्कस किया है ना, वो बातें आपको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी 2 या 3 मित्र बैठ करके अगर कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो जो भी चीज़ें आप आपस में बातचीत करते हो ना, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहता है। कि या बाई चांस अगर आप भूल भी जाओ तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार, हम तीनों बैठ करके ये सब चीज़ें बातें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है, आपको वो चीज़ जल्दी याद रहती है। तो ग्रुप स्टडी अच्छा तरीका होता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। टिप नंबर 4, पढ़ाई के दौरान लेते रहें ब्रेक। जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे? लगातार स्टडी करने से ब्रेक या ब्रेन
मतलब कि लगातार अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना तो आपका माइंड, आपका ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ाई करने से कुछ चीज़ें याद नहीं रह पाती, इसीलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे आपका बोलते हैं ना, इससे क्या होगा, आपका ध्यान हमेशा बना रहेगा और याद रखने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर आप जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं ना, उसे बीच बीच में रिवीज़न करते जाइए। रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीज़न अगर नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे भूल जाएंगे। रिवीज़न करने से यह समझ आ जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वह आपको याद हो चुका है या याद हो रहा है अथवा नहीं, ये पता चलता है। जैसे कि मान लो अगर आप रिवीज़न कर रहे हो, कुछ चीज़ें कैसी होती है कि अपने को देखने के बाद तुरंत याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ हम पहले से पढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे, एक बार पढ़ लिया और दूसरी बार रिवीज़न नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये चीज़ कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए बीच बीच में रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर हफ्ते रिवीज़न करना चाहिए, हर हफ्ते अपना टेस्ट लेना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इस वीक में मैंने कितना तैयारी किया है, ठीक है। और अगर यहाँ तक अगर आपको परफेक्टली समझ में आ गया हो तो याद रखना, मैंने आपको जितना भी टिप्स या जितना भी चीज़ें समझाया है उसे आप ज़रूर फॉलो करना। एक चीज़ और बता दूँ, बोर्ड के टाइम या बोर्ड के एक दिन आपको ऐसा फील ज़रूर होगा कि यार मुझे कुछ याद नहीं है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि सर मुझे कुछ नहीं याद है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको कुछ नहीं याद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एकदम माइंड फ्री हो, आपका दिमाग एकदम शांत है। इससे क्या होगा कि आपने बहुत सारी स्टडी किया हुआ है जिसमें आपको कुछ याद नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब बोर्ड में आप जाओगे ना तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा हाँ यार ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। आपको इतना तो ज़रूर याद आ जाएगा, 2000 वर्ड में से 200 वर्ड तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा कि जितना मुझे लिखना है उतना तो तुमको डेफिनेटली याद ही हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप बोर्ड की एग्ज़ाम देकर जैसे ही बाहर निकलोगे ना, आपको ऐसा फील होगा अरे हाँ यार इसका उत्तर तो ये आएगा, इसका उत्तर तो ये आएगा, इसका आंसर तो ये आएगा। आपको ऐसा भी फील होगा। और दूसरी चीज़, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको इतना डरवाएगा, यार मुझे तो अब कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, पेपर कैसे कंप्लीट करूँगा, ये ऐसा भी टेंशन आपको सताएगा। लेकिन वो भी टेंशन आपका दूर हो जाएगा जिस दिन आप बड़ा पेपर दोगे ना, आपको ऐसा फील हुआ ना कि मुझे कुछ नहीं याद हुआ। तो याद रखना वो सबसे अच्छा होता है। ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ नहीं याद है इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आई होप आपको जो मैं वीडियो बनाया, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।